अस्सलाम वालेकुम, मैं सोहनी पारस और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। क्रॉस फायर में हम बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे। अभी आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेंडोरा पेपर्स पे। अब इसके हवाले से पानामा लीक्स जो आया था जिस ज़माने में, जिस वक्त में, कुछ वक्त पहले, तो लगभग 444 अफराद थे हमारे पाकिस्तान के शहरी जिनका नाम उनमें आया था। अभी ये जो पेपर्स आए हैं पेंडोरा पेपर्स जो आए हैं उनमें 700 पाकिस्तानी अफराद के नाम हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ज़ाहिर सी बात है आम लोग तो हो नहीं सकते, बहुत बहुत बड़ी शख्सियात इनमें, पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं वो, बिजनेसमैन जो हैं वो उनमें जुड़े हुए हैं, उनके नाम उनमें आए हैं। अब ये 700 अफराद आप और हम तो हो नहीं सकते, आम लोग तो ये हो नहीं सकते, ज़ाहिर है बहुत ही बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। अब जिनमें जो ख़ास नाम है, जो खान साहब के स्पेशली बहुत ही करीब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, फैसल वावडा साहब हैं, खसरू बुखारी साहब हैं, शर्जील मेमन साहब हैं, चौधरी मनसलाई साहब हैं और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। अब क्या तहकीकात, खान साहब ने एक ऐलान कर दिया, फैसला कर लिया कि तहकीकाती जो सेल है वो जो है वो अभी बनेगी, उसका फैसला हो चुका है। क्या उसमें शफाफियत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पानामा के हवाले से अभी तक कोई चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है, कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है, कोई भी इस तरह का कोई नतीजा हमें नहीं मिला। तो क्या इसका नतीजा मिलेगा, अब ये पता चलेगा बाद में कि अगर नून लीग के जो लोग हैं वो अगर इसमें शामिल होते हैं तो हो सकता है, लोगों का ये कहना है, तज्जियाकारों का भी ये कहना है कि अगर नून लीग के या अपोजिशन के कोई लोग होते हैं तो हो सकता है तहकीकात हो, लेकिन क्या वो प्योर होगी, क्या हम लोगों तक उसके नताइज निकलेंगे, पहुंचेंगे, पता चलेगा कि नहीं, इस सारे मामले पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं नयरुद्दीन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उज़मा कारदार साहिबा PTI से ताल्लुक़ है, वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे इन पेपर्स के हवाले से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लगता ऐसे है कि ये एक जिसे कहते हैं सनसनी फैलाने वाली वारदात है, अदरवाइज तो पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह से आपने फरमाया कि 444 लोगों का नाम था पिछले पनामा लीक्स में और इस दफा 700 का है। एक तो ये है कि 700 लोगों का नाम जो है ना अभी तक सामने आया नहीं है। ये कम से कम मैंने तो कहीं लिस्ट नहीं देखी जिसमें पूरे 700 लोगों का नाम हो, वो आ जाए। और फिर उनके साथ अब आप ये देखें कि अक्सर लोग हैं वो कहते हैं कि जी आज से 5-6 साल पहले ये कंपनी हमने बंद कर दी, और इस तरह के मतलब वो इसको कैजुअल अंदाज में लेते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं हाँ हमने बनाई थी कंपनी, क्योंकि ये बनाना जो है कोई इलीगल काम नहीं है। अलबत्ता इसमें ये है कि हमारे बनाने का मकसद ये था कि जो इंग्लैंड में या कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कोई टैक्स की रिबेट मिल जाए, और वो इंग्लैंड जो है एक टैक्स हेवन बना हुआ है। उसके ऊपर मैं आपसे ना आपकी मतलब बातचीत में आगे जाके बताऊंगा कि ये मामला जो है ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने अपने आप को एक टैक्स हेवन बनाया हुआ है, क्या पाकिस्तान को बनाने देंगे कि हम भी इस तरह की रियायतें दे दें कि लोगों का जो मतलब ऐसा पैसा है जो वो छुपा के रखते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले लें, तो उसको फेटफ को उस पर कोई एतराज तो नहीं होगा। ये मेरी राय है कि ये एक तरह की सनसनी फैलाने वाली बात है। ना पहले 444 में कुछ हुआ, ना अब 700 में किसी का कुछ होगा। और अगर आप देखें तो इवन नवाज शरीफ को जो सजा हुई थी वो कामे पे हुई थी, और अभी तक और किसी चीज से सजा नहीं हुई है। अच्छा, खान साहब ने एक तहकीकाती सेल का भी फैसला कर लिया कि वो एक तहकीकाती सेल बनेगी और उसमें जो है वो इसका ठीक तरह से उसका मुआयना किया जाएगा। तो क्या लगता है उसका क्या, उसकी हैसियत क्या होगी? देखिए, हैसियत तो जो भी है गवर्नमेंट की बनाई हुई हर चीज बाहैसियत ही होती है, लेकिन इससे पहले तो आप देखें ना कि सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए थे इस काम पे, तो उसके बावजूद वो आपके सामने 444 लोगों का तो कुछ भी नहीं मतलब फाइनल हुआ। ऐसा लगता है वो एक्सेप्ट कर ली गई बात, तो यहाँ पर भी ऐसा एक्सेप्ट हो जाएगी। और आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी तो नैब के पास इतने केसेस हैं, ऊपर से ये 700 केसेस अगर आप और उनको दे देते हैं, क्योंकि एंटी करप्शन के जो केसेस हैं वो तो नैब के पास ही जाते हैं, तो उसके बाद फिर रह क्या जाएगा? उनके पास तो काम करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। इसको तो अगर 20-25 साल में वो मैनूवर भी करते हैं, तो कहाँ तक कामयाबी होगी? एग्जैक्टली। उज़मा साहिबा, आपसे पूछना चाहूंगी कि खान साहब के बहुत ही जाहिर है करीबी लोग, जो पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं, उनके नाम भी इन पेपर्स में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? आपको आवाज आ रही है उज़मा साहिबा मेरी? हेलो जी नैयर साहब,
तो उज़मा साहिबा की शायद लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अच्छा, आप बताएं क्या लगता है कि जो खान साहब के, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आया है कि उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो सेल बना है तो वो अपनों को बचाने के लिए है। नून लीग का भी मौक़िफ़ है कि हम इसको रद्द करते हैं, इस सेल को, जो तहकीकाती सेल है। आपका क्या कहना है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बात जहाँ तक खान साहब की एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि अगर किसी का नाम स्कैंडल में आता है, तो जैसे अभी जुल्फी बुखारी लेटेस्ट इनके मिनिस्टर गए थे, तो उनका मेरा मतलब नाम आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शफाफ तहकीकात के लिए खुद ही अलग हो रहा हूँ। तो पीटीआई की तो ये जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रेडिशन है कि वो लोग एक मॉरल स्टैंड लेते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन पीटीआई के मिनिस्टर्स का या और पीटीआई से रिलेटेड लोगों का अगर नाम आया, तो इमरान खान से बज़ाहिर मुझे यही तवक्को है कि वो उनसे कहेंगे कि जी आप फौरी तौर पे इस वक्त सीट से अलग हो जाएं, और उसके बाद फिर अगर आप बाइज्जत बहाल हो जाते हैं तो दोबारा आ जाएं। और ऐसा हुआ है इमरान साहब की कैबिनेट में। आपको याद होगा इस वक्त जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो उन्होंने इस्तीफा दिया था और बाद में आजम स्वाति साहब बाद में वापस आ गए थे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे अंदाजा है। अच्छा, जब पानामा का मामला हुआ था तो आपको भी पता होगा, आपको याद भी होगा कि ये खान साहब ही थे जिन्होंने बहुत शोर मचाया था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब क्योंकि उनके सारे लोग उनके नाम भी आ गए, तो क्या ये जेन्युइन चीज़ होगी? आगे कोई नतीजा निकलेगा कि पहले उनसे वो इस्तीफा लेंगे कि आप लोग पहले इस्तीफा हो जाए जब तक ये जो है वो तहकीकात मुकम्मल हो जाए, ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता। हालांकि हो सकता है अंदरूनी खाना इमरान साहब अपने लोगों से कह दें कि भाई आप वक्ती तौर पे अलग हो जाएं। ऐसा नहीं लगता कि ओपनली इमरान साहब जो हैं वो उन लोगों से कहेंगे कि जी आप लोग रिजाइन दें और चले जाएं। तो उसकी वजह ये कि इनकी कोalition गवर्नमेंट है। तो कोalition गवर्नमेंट में आपको पता है कि जो इनके मिनिस्टर्स हैं कुछ, वो इनकी पार्टी के नहीं है, वो इंडिपेंडेंट्स हैं या और दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो उन लोगों को अगर आप अलग करते हैं तो फिर आपको अपनी गवर्नमेंट के लिए भी मतलब जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग खुद अगर अंदरूनी किसी प्रेशर में छोड़ दें तो छोड़ दें। यहाँ तो ये हाल है ना, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब मैंने तो जो काम किया था कानूनी तौर पर किया तो मैं क्यों छोड़ूं। हालांकि अभी तक स्टेट बैंक की उनकी तरफ से कोई अप्रूवल सामने नहीं आई है। पता नहीं वो कब दिखाएंगे इस चीज को। ठीक है, हमें भी इसी का इंतजार है। उज़मा साहिबा हमारे साथ जो जुड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी आपको अभी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, अच्छा ये बताइए, जो ये पिंडोरा पेपर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो खान साहब के बहुत ही करीबी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके नाम इसमें आए हैं। तो क्या लगता है कि तहकीकात जो है उसमें कितनी शफाफियत होगी? क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ये पिंडोरा पेपर्स जो हैं ये आए हैं, उन्होंने फौरन इस पे एक कमेटी बिठा दी है और अपने तमाम जो काबीना के लोग हैं उनको कहा है कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट कंपाइल करें, और अगर किसी ने कोई ऐसी बयान दिया जो कि बाद में तहकीकात के बाद गलत बयानी लगा, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई और एक्शन ली जाएगी। तो इसलिए आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी उज़मा साहिबा, आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। हेलो जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, हम सुन रहे हैं। आवाज आ रही है? उज़मा साहिबा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बात करें। अच्छा अच्छा जी। तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन ये कमेटी बिठा दी है और उन्होंने एक काबीना की मीटिंग जो है वो कॉल की। उसमें एक हाई लेवल की उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बना दी है, जिसमें FIA, IB और FBR के लोग सब शामिल हैं। और ये सारी जो पेंडोरा पेपर्स हैं उनमें जितने भी लोगों के नाम आए हैं, चाहे वो हमारी कैबिनेट से आए हों, चाहे वो उसके अलावा आए हों, उन सारों पे इन्वेस्टिगेशन होगी और उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, वो हेड कर रहे हैं इस कमेटी को, वो उनको पेश की जाएंगी। और अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर को इसकी सारी फाइट जो थी वो करप्शन के खिलाफ रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रही है।
12 का है कि $1 ट्रिलियन जो है वो शायद जाके माफ हो जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, और इससे तरक्की पसीद ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उनके जो अवाम का जो इस्तेसाल होता है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा होता है जो कि मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने अच्छा उस्मा साहिबा, कोई जो है रियायत किसी को नहीं देनी है, चाहे वो अपने लोगों में से हो या वो किसी और पार्टी के हो या किसी और शोबे से ताल्लुक रखते हो, सारों को हिसाब किताब देना पड़ेगा। अच्छा उस्मा साहबा, ये चीजें तो पहले भी प्रूफ हुई है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो अहम बात सबके लोगों में चल रही है कि जब पानामा का इशू हुआ था तो खान साहब पहले वो इंसान थे जिन्होंने शोर मचाया था कि उनको सजा मिलनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, वजीर आजम जो भी हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, मतलब नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। अब सिचुएशन वही फिर के आ गई है, तो क्या लगता है कि वही चीज़ क्या खान साहब पर भी लागू होती है कि उनको खुद को भी इस्तीफा देना चाहिए, वज़रा को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे देने का तो कोई इसलिए सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि वो तो ICIJ ने भी क्लैरिटी से कह दिया है कि वो फरीदुद्दीन है जिनका ये ऑफशोर कंपनी थी, और वो एड्रेस की जो है उसकी गलतफहमी की वजह से इन्होंने खामखा प्राइम मिनिस्टर का नाम बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। अब जो बाकी लोग हैं, आपको पता है जैसा बाबर अवान थे, आमिर कियानी थे, दूसरी बुखारी थे, अलीम खान थे, सिप्तैन थे, इन सारों ने इस्तीफे दिए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी अगर कैबिनेट में है या गवर्नमेंट में है तो वो इस्तीफे नहीं देंगे। अगर प्रूव हो गया तो सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे। अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी है, कुछ लोगों ने आके दी, जिस तरह शौकतुद्दीन साहब है, उन्होंने कहा कि 2013-14 में मनी स्पेंड करके और फिर ना कोई उसमें बैंक ट्रांजैक्शन हुई, ना कोई अकाउंट खुला। तो ये सारी तफसील और ये सारी बातें जो है इनको ज़ेरे गौर लाया जाएगा और उसके बाद जो फैसला होगा उसके मुताबिक एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है नैयर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी। अच्छा ये बताएं कि क्या लगता है नैब पे लोगों को वैसे भी ट्रस्ट नहीं रहा, अगर हम नैब की बात करें तो इस इदारे में किसी भी इदारे पे अभी किसी को ट्रस्ट, आम लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा। क्या लगता है कि अब लोगों की नज़रें इस इदारे पर हैं तो क्या वो सब नताइज पॉजिटिव निकलेंगे जो हम उम्मीद रखते हैं? मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ जिनके सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे आप ये बताएं कि आप इस मतलब पेपर्स की बात करें, ये जो पेंडोरा पेपर्स? जी हाँ एग्जैक्टली, आपको बात? जी मैं बिल्कुल पेंडोरा पेपर्स की बात कर रही हूँ। हाँ, तो ये तो नैब से अभी इनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि नैब में तो किसी का भी केस अभी नहीं गया। और वो आप ये देखें कि आप इस केस की बात करें, मैं अगर पनामा पेपर्स हूँ तो उसमें भी नैब में तो कोई ऐसा पनामा पेपर्स का केस नहीं चल रहा। जो कुछ भी चल रहे हैं वो तो कुछ और ही केसेस हैं और ही करप्शन की स्टोरीज हैं। अच्छा नैयर साहब, लोगों का जो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों का कहना है, आम लोगों का कहना है कि ये जो ध्यान हटाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबली बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं। आप क्या कहना चाहिए? ये लोगों का कहना है। नहीं, लोगों की बात यहाँ पर सही नहीं है इसलिए कि इसके ऊपर 2 साल तक काम हुआ है। ये एक दिन में तो नहीं 1 करोड़ और 19 लाख पेपर जो है स्क्रूटनी हो गई उसकी। 2 करोड़ मतलब 2 साल तक काम हुआ है और 600 जर्नलिस्ट इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये काम तो बड़ा लॉन्ग टर्म काम है और ये लोग आइंदा भी आएंगे पेपर इस तरह के, ये एंड नहीं है आज इसका कोई। और अभी तो देखे ना, मैं असल बात ये की कि 700 लोगों का नाम तक नहीं अभी बाहर आ सका, तो आप कैसे उनको नैब में डाल दें? ठीक है नैयर साहब, थैंक यू, आपने वक्त दिया। और उस्मा साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो अब ये सिचुएशन है जो ज़ाहिर क्रिटिकल तो है क्योंकि हर बार कोई ना कोई इस तरह का इशू हमारे सामने आ जाता है और हम नताइज का इंतज़ार करते हैं। पानामा का जब सिलसिला था तब भी यही इशारे था कि ये जो वक्त चल रहा है 700 लोगों के नाम आना, सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में एक थरथला मचा हुआ है, एक तूफान आया हुआ है। अब ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये पानामा पे तो बात होती रहेगी और ये इन इश्यूज़ पे, ये जो पेंडोरा बॉक्स है, पेंडोरा पेपर्स हैं, इन पे भी बात होती रहेगी। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर हम बात करेंगे 6 घंटे, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सारा कुछ बंद। अब लोगों की क्या सिचुएशन थी, लोगों का क्या कहना था, टेक्निकली भी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं और बात कर रहे हैं, जैसे हम पहले बात कर रही थी कि सोशल मीडिया पे 6 घंटे जो तो पूरा नेटवर्क हैंग हो गया, लोग परेशान हो गया। बस इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, सारे लोग परेशान हो गए कि भाई नेट बंद है, हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, सोशल मीडिया का कोई ऐप काम नहीं कर रहा। लोग एक दूसरे को घर में बैठ के एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ, लोग कितने परेशान हुए, रिएक्शन क्या आया। अब हमारे साथ बात करने के लिए जो दो हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन शहजादी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम, आपको वेलकम करते हैं। और किरण हमारे साथ मौजूद है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं दोनों से। अब सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं, आपका रोज़ हर खबर पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खबर देनी होती है, खबर बनानी होती है। तो ये जो 6 घंटे का गैप आ गया, सबसे पहले तो ये रिएक्शन बताएं अपना। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि शायद मेरा ही जो मोबाइल है वो काम नहीं कर रहा, शायद वाईफाई में मसला है, शायद डेटा काम नहीं कर रहा, तो ये परेशानी रही। फिर कहीं मोबाइल तो ख़राब नहीं हो गया, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया और फिर यूट्यूब पे और दूसरी जगह पे पता चला कि नहीं भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और मेरे साथ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में हो गया है। तो वो रिएक्शन बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोबारा से पत्थर की दुनिया में वापस आ गए, मतलब कुछ भी नहीं है लाइफ में करने के लिए, कैसे बाखबर रहेंगे, कैसे क्या होगा, ये टेंशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम दुनिया से कट गए हैं और बहुत परेशानी हो रही थी। लिटरली मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि आपने कैसे जिंदगी गुजारी है, क्योंकि वो जब बताती है कि वो जिस बिजली भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। तो अब के दौर में मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी के होते हुए टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं कहूँगी कि नामुमकिन सा है। नामुमकिन सा है किरण, क्योंकि आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हो, हर वक्त आप उससे इंटरेक्शन में रहती हो, लोगों से आपको पता चलता है। अब ये एक बहुत बड़ा इशू था, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू था। क्या रिएक्शन था लोगों का? सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों से स्टार्ट करूँगी। पहले तो मेरे अब्बू आ गए, क्योंकि वो डेली मरला की जो सारी न्यूज़ देखते हैं वो यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, वो फेसबुक खोल के बैठे थे और एकदम से फेसबुक बंद हो गया और अब्बू ने कहा चलो आप इंटरनेट वालों को कॉल करो। जैसे ही मैंने इंटरनेट वालों को कॉल किया, कहते हैं इंटरनेट तो ठीक चल रहा है। फिर मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस ही नहीं जा रहे थे। मैंने अब्बू को कहा अब्बू कोई ग्लिच आ गया होगा। एंड देन मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे गई तो वो तो पूरा वर्ल्ड वाइड, फ्रॉम यूरोप, एशिया, कंट्रीज से कंट्रीज, सिटीज से सिटीज, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जितने भी सारे इंस्टाग्रामर्स थे वो भी ट्विटर पे आ गए कि हमारा व्हाट्सएप बन जा रहा है। एंड इट वाज शॉकिंग, बट हम ये कह सकते हैं कि वो 6 घंटे जो थे वो एक रिलीफ थे, एक मेंटल रिलीफ था मेरे लिहाज से। हमें के लिए रिलीफ था, कुछ लोगों के लिए था, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिलीफ था। मेरे लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ हुई है। लोगों को इस हमारी जो एडिक्टिवनेस है, जो हम इतना एडिक्टिव हो गए सोशल मीडिया से, ये लोगों को एक रियलाइजेशन थी कि लोग इस चीज़ से बाहर कैसे आएंगे अब। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा जो है वो लोगों को ना, वो आपके पास एक चीज़ होती है ना, तो उसकी कदर इतनी नहीं होती है, लेकिन जब वो नहीं होती तो फिर आपका दिमाग ज़्यादा उसकी तरफ चलता है और ज़्यादा तो मुझे लगता है कि ये जो 6-7 घंटे थे ना, शायद ही इसमें कुछ 6-7 लम्हे भी होंगे जिनमें सुकून मिला। अच्छा शहजादी, फोन अपना फॉर्मेट किया था? नहीं लेकिन बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन मैंने रीस्टार्ट बहुत बार किया ना, और मैं हर बार कह रही हूँ कि ये क्यों नहीं रहा। फिर मैंने कहा मोबाइल तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि वाईफाई पे नहीं चल रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं भाई ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ग्लोबली है, बहुत से जो है वो पूरी दुनिया में हो गया है। तो ये वाकई ही अच्छा क्या लगता है शहजादी, एक अहम बात जहन में चल रही थी, रात से चल रही है, मैंने सोचा आपसे ज़रूर पूछूंगी, क्या लगता है कि इसमें कोई टेक्निकल कोई साजिश हो सकती है? देखें होने को तो बहुत कुछ क्योंकि बहुत से लोगों को नुकसान, फायदा भी तो हुआ। फायदा तो देखें एक जहनी टेंशन थी, क्योंकि वैसे ही सारा दिन आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको मेंटली रिलैक्स चाहिए होता है, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया को जो है वो रिलैक्सेशन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा हद तक। तो जब ये चीज़ हमारे पास हुई और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इतना लॉस हुआ है पाकिस्तानी, अगर हम करेंसी की बात करें तो 12 खरब रुपए एक बहुत बड़ा जो है वो अहमियत रखते हैं, और उसके बाद जो इसके मालिक हैं उनकी रैंकिंग एकदम से नीचे आ गई है। तो कोई भी बंदा अपना इतना बड़ा नुकसान इतनी आसानी से न भूलता है न माफ करता है। तो इसके पीछे जो भी साजिश है या जो भी रीजन है वो बहुत जल्द हमारे सामने आने वाले हैं। अच्छा फेसबुक की इंतजामिया ने अपने ही स्टाफ पे जो इल्जामात लगाए, आपने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, आपने भी देखे होंगे, क्या लगता है उनमें सदाकत कुछ नजर आती है? देखें अक्सर ऐसा होता है कि बाहर वालों की तनकीद को कम करने के लिए ना घर वालों को करना पड़ता है, और अपने ही लोगों पर जो है वो मलबा डालना पड़ता है। अपने घर का नुकसान कौन खुद करेगा, क्यों करेगा? बात नुकसान की नहीं है, बात ये कि आपको बाहर की तनकीद से बचने के लिए ना वो कहते हैं ना कि इससे पहले बाहर वाला आकर सुनाए खुद सुना दो। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी हिकमत थी
मैं इसको साजिश नहीं, लेकिन इसको मैं हिकमत कहूंगी कि ऐसे वक्त में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हमारे लोगों की वजह से ये हुआ है, या ये कोई टेक्निकल मसला हुआ था। हालांकि जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सब चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी देर तक टेक्निकल रीजन, अगर कोई था भी, कोई टेक्निकल खराबी थी, तो वो इतनी मतलब घंटे में सॉल्व हो जाती, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे, 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, तो ये मायने रखते हैं। तो इसके पीछे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, अंदर में कुछ और ही बात होगी, कुछ और बात है। ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है जो कि सोशल मीडिया को पूरी एक टीम चलाती है, और वो टीम हजारों नहीं लाखों के लोग हैं, और वो लाखों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो कि खराब निकला हो, उनमें से कोई खराब एम्प्लॉय हो, किसी और से मिला हुआ हो, ये भी किसी और से मिला हुआ हो। हम ये नहीं कह सकते कि वाकई में ये स्टोरी होगी कि उनका इंटीरियर स्टाफ ही ये सब कर रहा हो, बट हाँ कोई बाहर की पार्टी भी हो सकती है, कोई हैकर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे ये दावा भी करती है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामने आ सकती हैं, हो सकता है, मुमकिन सब कुछ है, मुमकिन अच्छा, सब कुछ जैसे कि माहिरीन जो हैं टेक्निकली जो माहिर, उनका कहना है कि फेसबुक में टेक्निकली कुछ चेंजेस की जा रही थी, कुछ अपडेट की जा रही थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। देखिए पिछले दिनों हम लोगों ने सुना था कि व्हाट्सएप पे भी कुछ चेंजिंग आ रही है, प्राइवेसी हट रही है और टीम आपके मैसेजेस सुनेगी, तो उस चीज पे भी, लेकिन उन दिनों भी बंद नहीं हुआ था, उन दिनों भी हैक नहीं हुआ था, उन दिनों भी चल रहा था। हालांकि कुछ लोग अपडेट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लोग डर रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, इस पे सेशंस हो रहे थे, बड़ी बड़ी जो है इस पे महफिलें हो रही थी, बहस मुबाहिसा हो रहा था कि जी प्राइवेसी हमारी खत्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बंद नहीं हुआ था। अब की बार अगर इतनी देर के लिए बंद हुआ है तो कुछ थैंक यू शहजादी किरण, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सोशल मीडिया ज़ाहिर एक ह्यूज एक दुनिया है, मैं उसको दुनिया कहती हूँ कि जो नेटवर्क है हमारा, जो इंटरनेट का जो सिस्टम है, पूरी एक दुनिया है जिसको हम समझते हैं, उससे हम यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिवली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको कभी कभी नेगेटिव यूज़ करना, तो वो हमें एक आदत सी पड़ जाती है और वो छिन जाती है तो बुरा भी लगता है। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि एक चीज़ कभी हमारे पास होती है, कभी नहीं भी हो सकती। मेंटली हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सी बातें हम बहुत से प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।